अब बाबा साहब अम्बेडकर का चैनल चल रहा है, ठीक है, एक तरफ स्कूल दिखाई देगा, घंटे दूसरे मंदिर झंडा दिखाई देगा, तो बच्चा क्या सोचेगा बाबा साहब अम्बेडकर मंदिर जाते थे। ठीक है, तो ये जो सॉफ्ट जो डिप्लोमेसी होती है ये क्या आपके दिल और दिमाग पे जो है ये हावी कर रहे हैं। सबसे भाई 3% लोग हम पे शासन कैसे कर रहे हैं। फिर जब हम अभी क्या है कि हमारा समाज जनसंख्या आपकी ज़्यादा होते हुए भी जो है आप एक भिखारी की तरह बैठे हुए, जबकि आपको तो राजपाट आपको होना चाहिए। जब आपका नंबर आपके पास ज़्यादा है तो आपको सत्ता में आना चाहिए, लेकिन ये क्या करते हैं जातियों में लड़ाई भिड़ाई करवा रहे हैं। तो इसके लिए हमारी ओबीसी महासभा जो है, मंडल आर्मी, जितने हमारे वैचारिक संगठन जो है, अब हम गाँव-गाँव में जा करके जो है जातियों के बीच प्रेम चालू कर रहे हैं। उनके नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन टीवी और मैं हूं आपके साथ पूजा। देश में जाति को खत्म करना एक तरह से नामुमकिन है, लेकिन उस जाति व्यवस्था में जिन लोगों को पीछे छोड़ दिया गया या जो लोग नीचे रह गए, उनके उत्थान के लिए आरक्षण को लाया गया। और आरक्षण के जनक जो आरक्षण को लेकर आए, जिन्होंने इसको लागू करवाने में बहुत अहम भूमिका निभाई, बीपी मंडल। आज उनकी जयंती है और आज उनकी जयंती के अवसर पे बहुत सारे ऐसे संगठन जो ओबीसी और पिछड़ों की आवाज़ बनकर हमेशा समाज में काम कर रहे हैं, वो एक साझा मंच पर आज यहाँ एकत्रित हुए हैं दिल्ली के आईटीओ में। और इन संगठनों में कौन कौन से संगठन हैं मैं आपको नाम बता देती हूँ। इसमें मंडल आर्मी, ब्लैक पैंथर ऑफ इंडिया, क्रांतिकारी ओबीसी संघर्ष समिति, पैगाम, भारतीय बहिष्कृत समाज, ओबीसी नंद फाउंडेशन, WTP, मूल निवासी संघ, जय किसान आंदोलन, ओबीसी आर्मी, आगाज, राधा कृष्ण जन कल्याण समिति, ऑल इंडिया मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन और सहयोग सोसाइटी, भारतीय सामाजिक परिवर्तन संघ, ऐसे बहुत सारे अन्य जो संगठन हैं वो इसमें शामिल हैं। और आज वो अपने एकत्रित मंच से यहाँ से जाति आधारित जनगणना की मांग कर रहे हैं। ये मांग हालांकि देश में बहुत लंबे अरसे से चली आ रही है और इस वक्त ये मांग नए सुरों में आप सुन रहे होंगे। आप बिहार से और उत्तर प्रदेश में खासकर इसकी गूंज सुन रहे होंगे और आज यहाँ से ये संगठन एक सुर में जातिवार जनगणना की मांग सरकार से कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो लोग आज एकत्रित हुए हैं, बहुत सारे अलग अलग फील्ड से, एजुकेशन और बाकी फील्ड से भी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, तो आइए उनके विचार और यहाँ से वो क्या कुछ कह रहे हैं, सरकार को किस तरीके से वो अपनी मांग रख रहे हैं सरकार के सामने, वो जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय सचिव प्रभात सिंह जी मौजूद हैं। सर, आज आप लोग इस साझा जो संगठनों ने एक प्रयास किया है, जातिवार जनगणना का मुद्दा उठाया है, इसका समर्थन कर रहे हैं आप लोग, इसकी मांग कर रहे हैं। इससे क्या परिवर्तन होंगे समाज में और क्यों ज़रूरी है ये? देखिए, सबसे बड़ी बात है आपको सोचना पड़ेगा, जब भी कोई देश चलता है तो डाटा पे चलता है या उनके कोई आंकड़े होते हैं। उस आंकड़ा जब कभी सरकार जो टैक्स आपसे लेती है, जब बजट बनाती है, जब हेड उसके तय होते हैं, आंकड़े के आधार पे फंड का एलोकेट होता है। ठीक है, वही SC/ST के लिए फंड बनता है। और लेकिन अब यहाँ पे जो है भारत में जो ओबीसी के लिए जितनी भी स्कीम्स चलती हैं, इसमें क्या करते हैं, 1931 की जो आखिरी जनगणना हुई थी उसके डाटे लिए जा रहे हैं। ठीक है, जब उस डाटा के आधार पर जो जनगणना की जा रही है, अब आबादी ओबीसी के 60 से 65% पहुँच चुकी है। ठीक है, अब प्रश्न ये उठता है कि जब ओबीसी की आबादी इतनी ज़्यादा पहुँच चुकी है तो आपके जब डाटा खुद मिसलीडिंग है, जैसे डाटा करेक्ट नहीं है, फैक्चुअल बहुत ज़्यादा एरर्स हैं, तो उस आधार पे आप कैसे आप एक सही वो ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक चीज़ आप ये भी देखिए ना कि जिस प्रकार देखिए जानवरों की गिनती है, ठीक है, गाय भैंसे की गिनती है, ठीक है, और ट्रांसजेंडर्स की गिनती है, डाटा सरकार के पास हर जाति हर समुदाय का डाटा है। तो तेजस्वी यादव के बयान की बात कर रहे हैं कि यहाँ पेड़ पौधों की भी गिनती होती है, तो लोगों की भी होनी चाहिए, जातियों की भी होनी चाहिए। नहीं, तेजस्वी जी का अपना विचार है, ये तो हम तो कई सालों से इस चीज़ को चला रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो तो अपना अलग इंटरप्रेट, क्योंकि हम क्या है एज ए सामाजिक संगठन है। 28 तारीख को आपने देखा होगा भोपाल में हमने प्रदर्शन किया था, उसमें मंडल आर्मी सभी लोग साथ में थे, नीट को लेकर के हमने किया था। हमारा कहना ये है कि जब देखिए SC/ST को उनकी आबादी के हिसाब से आरक्षण मिलता है तो ओबीसी को क्यों नहीं। जब इसका मतलब ये है कि संविधान में जब SC/ST को मिल रहा, मतलब संविधान के सम्मत है, तो ओबीसी को उनकी आबादी के अनुसार में क्यों नहीं मिल रहा है। अब इसका तो जो शासक जातियां हैं, जब एक तरफ ये कह रहे हैं कि मेरिट का बहुत नुकसान होगा, अब ये देखिए ना, ओबीसी 2006 में IIT में हर चौथा बच्चा जो है ओबीसी हो गया था, तो इन्होंने पहली बार 12.5 लाख रुपये फीस बढ़ाई थी। अब इनके जो द्रोणाचार्य जो है, पहले क्या अंगूठा काट लेते थे, ठीक है, अब क्या है नंबर काटते हैं। अब जिस तरह आप देख रहे हैं इस बार IAS का रिजल्ट जो आया है, आप इसमें देखेंगे हमारे SC/ST OBC के बच्चे जो है रिटर्न में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छे नंबर लेके आ रहे हैं, लेकिन इंटर में सबसे कम नंबर मिल रहे हैं। अब ये देखिए कि जब राजनीतिक रूप से जितना नियम और कानून बनाने का अधिकार जो है संसद के पास में है, लेकिन जो कोलोजियम सिस्टम के माध्यम से जो आए हुए जज जो है मनमाना व्याख्या कर रहे हैं और संविधान के बाहर खिलाफ जा करके अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं।
जब आप इस रूप में आप देखेंगे आपके हक मारी अच्छा जब संविधान बन रहा था तो उस समय जो आर्थिक आधार पर आरक्षण की बहस बहुत दिन तक डिबेट पूरी मौजूद है, तो उस समय आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया गया था। अचानक बीच में जनेऊ कोटा कहाँ से आ जाता है। देखिए जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार जो है 14 से 27% आरक्षण करने के लिए कोर्ट में जाती है तो उनसे डाटा मांगा जाता है, ठीक है। लेकिन उसी समय जो है जब 10% जो जनेऊ आरक्षण जो है उसको देने के लिए कोई डाटा नहीं मांगा जाता है। इसका मतलब हमें नीयत में सीधा खोट नज़र आता है, जहाँ पे ये लोग जहाँ ये चाहते नहीं कि लोगों का वास्तविक प्रतिनिधित्व मिले। अब देखिए बार बार ये बात जितने समय टीवी चैनल तथाकथित जो जनेऊधारी टीवी चैनल है जो एक जाति वर्चस्व विशेष का है, इस समय क्या उनको आग लगी हुई है कि भाई मेरिट खत्म हो रही है, ये आरक्षण 10 साल के लिए था। अब इन मेरिट वालों से ये कहो कि भाई कभी संविधान आपने पढ़ा तो देखा है, पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। जब संविधान में जो राजनीतिक आरक्षण था वो 10 साल के लिए था, लेकिन नौकरी और सर्विसेज का आरक्षण जो था जब तक समाज में बराबरी तक स्थापित नहीं हो जाएगा, जिनको हजारों साल से वंचित किया गया है, जो शिक्षा में एजुकेशन में नहीं आ जाते हैं, तब तक ये आरक्षण था। आप ये देखिए आईआईटी में हमारे कितने ओबीसी के प्रोफेसर्स हैं, एससी/एसटी प्रोफेसर कितने बैकलॉग क्यों रखा गया है, ठीक है। आईएम में क्यों रखा गया है। अब अच्छा एक तरफ ये बोल रहे हैं मेरिट की बहुत दुहाई देते हैं, मेरिट है। अब एक चीज़ बताइए कि जो नीट में जो है 0 नंबर पा करके डोनेशन दे करके हैवी कैप्टिव फीस दे करके, ठीक है, ये डॉक्टर बन रहे हैं, अपने को मेरिट की बात कर रहे हैं, ठीक है। और वहाँ पे जो हमारे एससी/एसटी ओबीसी के बच्चे जो है एग्ज़ाम फाइट करके जा रहे हैं तो उनको मेरिट नज़र नहीं आ रही है। अब कोविड ने दिखा दिया है कि जनता की सेवा किसने की है। जितने सरकारी हॉस्पिटल्स थे उस समय जहाँ पर हमारे एससी/एसटी ओबीसी के डॉक्टर्स थे, उन्होंने अपनी जान पे बाजी खेल करके जो है लोगों की सेवा की। और ये जो तथाकथित जो मेरिटधारी लोग थे, इन्होंने जो है ये देखो जितने प्राइवेट क्लिनिक थे सब बंद करके भाग गए थे, ठीक है। आप तो देख ही रहे होंगे दिल्ली में सब जगह जो हाहाकार मचा हुआ था, ठीक है। इन्होंने क्या देवी बना दिया, पूजा बना दिया, पाखंड कर दिया, सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान पाखंड के नाम पे कर रहे हैं। आप एक चीज़ देखिए ना, इस देश में हम ये चाहते हैं जातिगत जनगणना हो। इस देश में जिस प्रकार एक माँ के अगर 5 बच्चे हैं तो सत्ता में, संपत्ति में, संसाधन में हर चीज़ बराबर का बंटवारा होना चाहिए, तो यहाँ क्यों नहीं हो रहा है। सर आप जब एसटी/एससी के आरक्षण की बात की गई थी, समाज में पिछड़ों को एक समान अधिकार देने के लिए आरक्षण लाया गया था, तब ये उम्मीद जगी थी कि समाज में समानता आएगी, जाति व्यवस्था समाप्त होगी। लेकिन आपने देखा कि पिछले समय से जो ये आरक्षण है ये भी किसी एक तबके को जाता रहा है, उसका फ़ायदा भी एक तबका उठाता रहा है। उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि यादवों ने इसका सारा लाभ ले लिया है। तो अब अगर आप ओबीसी के आरक्षण की या ओबीसी के जातियों के लिए जातिवार जनगणना की मांग कर रहे हैं, तो क्या ये तय है कि उससे जो लाभ मिलेगा वो सभी जातियों को समान रूप से मिलेगा? देखिए जहाँ तक इसकी बात है, इसीलिए हम जो है हमारे सब विचार संगठन यही मांग कर रहे हैं, भाई जातिगत जनगणना करवा दो ना, इसमें डर किस बात का है। भाई जिसकी जितने संख्या है, जिसकी हिस्सेदारी उसको उतना दे दो, हमको किसी में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जहाँ जो जातियाँ, जैसे मान लो राजस्थान में आप जाओ, ठीक है, वहाँ जाट गुजर उनकी बहुतायत है, तो ऑटोमेटिक से वहाँ की नौकरी में वो लोग ज़्यादा नंबर भरेंगे, तो ऑटोमेटिक सिलेक्शन उनके ज़्यादा होंगे। अब जैसे उत्तर प्रदेश में जहाँ यादव बहुल एरिया है, अगर वहाँ कोई पोस्ट निकले वो लोग भरेंगे, उनको ऑटोमेटिक ज़्यादा नंबर संख्या ज़्यादा निकलेगा। ये इन लोगों का लड़ाने भिड़ाने का षड्यंत्र होता है, ठीक है। अब जैसे उत्तर प्रदेश में लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये जातियां खाए ले रही हैं, वो जातियां खाए ले रही हैं, इसीलिए हम कहते हैं भाई सबकी जातिगत जनगणना करवा दो। ये तो पता है भारत देश में कितने ब्राह्मण हैं, कितने जो भी हैं, और संसाधनों पे कब्जा किसने किया हुआ है। जो हजारों करोड़ों का लोन लेके भागने वाले कौन, एक भी हमारे एससी/एसटी ओबीसी का बंदा नहीं है, ठीक है। हम कहते हैं हमको अभी देखिए 27 ओबीसी के नेता बनाए गए, ठीक, 27 नेता बना करके हमारे ओबीसी के माध्यम से जो कहा नीट में आरक्षण लागू नहीं होगा, ठीक। दूसरे मतलब फिर एक दूसरे ओबीसी मंत्री से कहलाया जाता है जाति की जनगणना नहीं होगी, ठीक है। तो यानी ये क्या है, हनुमान है चार एक तरह को समाज को बरगलाने का इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा जहाँ तक आप आरक्षण की बात करें, आरक्षण का शब्द गलत है, बेसिकली ये शब्द था प्रतिनिधित्व, ठीक। उसका जो ट्रांसलेशन जो सही होना चाहिए रिप्रेजेंटेशन, उसका सही ट्रांसलेशन जो होता है प्रतिनिधित्व होता है, ना कि आरक्षण होता है, ठीक है। आरक्षण इस बेसिकली आप ट्रेन में जाते हो उसका रिजर्वेशन आप करवाते हो, ठीक। प्लेन में आप ट्रेन टिकट बुक कर वो रिजर्वेशन, लेकिन यहाँ पे प्रतिनिधित्व की लड़ाई है भाई। इसका उद्देश्य जिस देश में जिनकी जितनी जनसंख्या है, जिनको मौका नहीं मिला है, उनको उस समुदाय से आकर के लोगों को मौका मिले। अभी समाज में जो एक स्थिरता आई हुई है, कम से गतिशीलता चालू हो। बाबा साहब कितने दूरदर्शी थे, कितना उनका विजन था। अब देखिए जैसे समझ लीजिए कोई एक ओबीसी का मान लीजिए बढ़ई, एक एग्जांपल लेते हैं, एक बढ़ई हमारा समाज का है, वो बेचारा ट्रेडिशनल काम करता है, लकड़ी से काम करता है, ठीक है। अगर उस परिवार में अगर किसी एक बच्चे को नौकरी मिल जाती है, ठीक है, उसके पास पैसे आते हैं, तो अपने बच्चों को हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ाएगा, ठीक है। फिर उसके बच्चों को नौकरी मिलेगी, तो उसके बाद उस परिवार में वो देखे हमारे चाचा दादा को नौकरी मिल गई है, तो उसके और लोग मोटिवेट होंगे। तो इसका उद्देश्य ये था कि अम्बेडकर का कॉन्सेप्ट इसमें ये था कि हर समाज में छोटे छोटे आइलैंड्स आप बना दो, जिससे देख करके और लोगों के अंदर जो है, अभी उनको लगता है हमारी किस्मत में नहीं है, हमारे भाग्य में नहीं है, जो नकारात्मकता जो भरी
हिस्सेदारी है उसको रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने का एक उनका दूरगामी सोच थी। जो आप देख रहे हो इतने सारे लोग जो बात कर रहे हैं यहाँ पे, आप जितने स्कूल में कॉलेजों में, अब देखिए ड्यू में हमारे बच्चे जाने लगे हैं, पढ़ने लगे हैं। अब देखिए चिदम्बरम, कांग्रेस और बीजेपी में कोई अंतर नहीं है, नागनाथ पर सांपनाथ है, ठीक है। बेसिकली जो आरएसएस जो है उसको पैदा करने का काम हेडगेवार ने किया। हेडगेवार कांग्रेस में मंत्री था, ठीक है। कांग्रेस ने आरएसएस को पैदा किया। इसका पूरा उद्देश्य यही था किस तरह जो है कि हमको सत्ता, संसाधन, संपत्ति से हमारे लोगों को बेदखल किया जाए। अब देखिए निजीकरण की बात होती है, निजीकरण क्या है, ठीक है। जब तक निजीकरण क्या है, ये संपत्ति राष्ट्र की संपत्ति, जो कंपनियां राष्ट्र की संपत्ति कंपनियां बनी है, इनके किसी घर से नहीं। अब ये क्या करते हैं, एक XYZ जो चुटियाधारी जो है 10,000 में कंपनी बनाता है, उसके बाद सरकारी बैंक से लोन लेता है, सरकारी कंपनी खरीद लेता है और उसके बाद उसके लोन को माफ़ कर दिया जाता है, बन गए उद्योगपति। तो जब आप इस रूप में देखिए, इस देश में देश को लूट कर भागने वाले कितने SC ST OBC के लोग हैं। अब देखिए ये इसमें क्या हो रहा है कि जब से मोदी सरकार, RSS सरकार आई है, इनके अंदर एक चीज कैरेक्टर आप देखेंगे कि जितनी भी मूवी बना रहे हैं उसमें एक पूरी जाति विशेष को क्रिमिनलाइज किया जा रहा है। अब देखिए जितने विलेन होंगे, गुजर को विलेन दिखाया जाता है, तो जो बच्चा मूवी देख के आएगा उसका मतलब जो गुजर मतलब विलेन दिखेगा, खतरनाक आदमी दिखेगा। जबकि इसमें जितने 20-25 जितने गुंडे हैं सब ब्राह्मण हैं। तो आप एक किसी जाति को जो है पेंट, आप बताइए यादव बदमाश होते हैं, अब मूवी में क्या है, यादव अगर विलन बना दिया जाए, कोई बच्चा, छोटा बच्चा जो बेसिकली को सॉफ्ट आइडियोलॉजिकल पावर बोलते हैं, ठीक है। अब बाबा साहब अम्बेडकर का चैनल चल रहा है, ठीक है, एक तरफ स्कूल दिखाई देगा, घंटी दूसरा मंदिर झंडा दिखाई देगा, तो बच्चा क्या सोचेगा, बाबा साहब अम्बेडकर मंदिर जाते थे, ठीक है। तो ये जो सॉफ्ट जो डिप्लोमेसी होती है, ये क्या आपके दिल और दिमाग पे जो है ये हावी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि जब तक प्रतिनिधित्व नहीं होगा, हमको देखिए, हमको मंत्री सांसद नहीं चाहिए। जिस तरह आपको अगर कृषि का उससे जुड़े हुए होते हैं तो बैल को जो है, जो खेत जोतने वाला बैल होता है, उसकी नस काटी जाती है जिससे वो जो है मजबूत ज़्यादा रहे, खेत जल्दी जोते। उसी तरह ये क्या करते हैं, लोगों के दिमाग पहले नस काट देते हैं, एकदम पक्का गुलाम बनाते हैं। जब पक्का गुलाम बन जाता है, जो सिर्फ संसद में कहते कितना 132 के आसपास जो SC ST OBC के जो सांसद हैं, OBC में 280 के आसपास है, इन सांसदों को देखो सिर्फ खाना खाने के लिए मुँह खोलते हैं। बाकी जब SC ST का हक जो छीनता है, जो जितने कानून आते हैं, ये कोई मुंह नहीं खोलता है, ठीक है। जब तक समाज में, अब तो इनको हम रखें क्यों? सर ये तो रिप्रेजेंटेटिव्स की गलती है ना। हमारे जो आपके जो हमने जो पार्टियां जिनको रिप्रेजेंटेटिव बनाया है, चाहे BSP की बात कर लीजिए, चाहे समाजवादी पार्टी की बात कर लीजिए, जब ये राजनीति में आते हैं, जब इनके पास मौका होता है कि उन अपने समाज को रिप्रेजेंट कर सके, तब ये पीछे मुकर जाती हैं, तब ये पॉलिटिक्स करना शुरू कर देती हैं। तो ये उनकी गलती है। सिर्फ एक जाति आधारित जनगणना से इतनी सारी समस्याओं का समाधान निकल सकता है? बिल्कुल, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी समस्या बात यह है कि अभी जो प्रॉब्लम ये हो रही है, अब राजनीति क्या हो रही है, एक जाति को दूसरे जाति से लड़ाया जा रहा है। जाटों बोला गुजर ने खा लिया, गुजर बोला यादव ने खा लिया, यादव बोला कुर्मियों ने खा लिया है, ठीक है। अब जब सबकी हम ये बोलते हैं कि कायदे से जो है सबकी जाति की जनगणना हो जाए, सबका डाटा हमारे पास आ जाए, फिर हम देखें उस पर्टिकुलर जाति में कितने BA वाले हैं, कितने MA वाले हैं, कितने ने MPhil कर दिया है, उसमें कितने नौकरी पेशे वाले हैं, उस नौकरी में करोड़ रुपए की तनख्वाह वाले कितने लोग हैं, कितने पास बंगला है, कितने पास कॉलोनी में गाड़ियाँ हैं, ठीक है। तो इससे हमको लेवल पता चलेगा ना, हमको ये पता चलेगा कि हमारे समाज के तबके लोगों में कहाँ तक अभी जो अपलिफ्टमेंट हुआ है। अब देखिए कितने IIM में हमारे प्रोफेसर हैं, ठीक है, IIT में हमारे बच्चे जाते हैं, सब जगह उनका ड्रॉप आउट क्यों होता है? अभी कुछ दिन पहले जो बंगाल की यूनिवर्सिटी जो प्रोफेसर का जो कौन सीमा सिंह थी ना, जिसका वीडियो वायरल हुआ था, वो जैसे गाली जाति के आधार पर जो गाली दे रही थी। अब इनके अंदर की जो दूषित मानसिकता है हमारे बच्चों को जो ना पढ़ाने की, तो ये बदमाशी यहाँ पे नजर आती है, क्योंकि उनको पता है IIT में जो बच्चा निकलेगा 1 करोड़ प्लस तनख्वाह में चला जाएगा, ठीक है। अभी क्या हो गया, हमारे SC ज़्यादातर आप देखोगे SC SC OBC के जितने बच्चे हैं, जितने नौकरी पेशा हैं, 3rd और 4th क्लास एम्प्लॉई में हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा निजीकरण कहाँ किया गया है? 3rd और 4th क्लास में किया गया है, ठीक। कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम कहाँ आ रहा है? 3rd और 4th क्लास एम्प्लॉई में आ रहा है। यही अटल बिहारी वाजपेयी जब आता है तो इसने पेंशन खत्म कर दी, क्योंकि हमारे जब बंदे के पास सरकारी नौकरी पहले जाती थी, पेंशन से ये होता था अपनी लड़की की शादी कर लेता था, एक घर बना लेता था, अपनी सुखपूरा जिंदगी जीता था, तो उन्होंने उसको खत्म कर दिया। 2003 बाद कोई पेंशन नहीं मिलेगी। अब मोदी के आने के बाद जो है उनको लगा कि तो धोखे से निकले जा रहे हैं, तो भाई इनका आर्थिक संपत्ति कुर करना का कंपनियां बेचना चालू कर दो। जो कुछ अभी जो है बाबा साहब के आरक्षण के बदौलत जो है बहुत सारी कंपनियों में सरकारी सेक्टर्स में बहुत सारे लोगों को नौकरियां मिल गई थी, इससे उनकी स्थिति बदल रही थी, इसलिए उनको बाहर सिस्टम से बाहर करने के लिए इन्होंने प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण के नाम पे लाया है। मान लीजिए आपने जातिगत आधारित जनगणना हो गई, हमें पता भी चल गया कि हमारे कौन सी जातियों का कितनी हिस्सेदारी है, वो कितने % पे क्या कुछ उनके पास है।
उसके बाद सवाल आता है उनके रोजगार में हिस्सेदारी का, या उनके बाकी के स्तरों पे, जैसे आप बात कर रहे हैं, आप कोर्ट्स की बात कर लीजिए या बाकी के संस्थानों, शिक्षण संस्थानों में उनकी हिस्सेदारी की बात कर लीजिए। सवाल ये आता है कि ST SC जिनको ऑलरेडी दिया हुआ है रिजर्वेशन, उनको कितनी नौकरियां मिलती हैं, नौकरियां कितनी हैं, रोजगार तो उतने ही रहेंगे, चाहे आप कैटेगरी में बांट दीजिए उनको, फिर रोजगार कहाँ से लाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात, पहली बात आप ये समझिए, जो भी कंपनी रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी से रजिस्टर्ड होती है, इसका होता है भारत सरकार को उसमें प्रतिनिधित्व होता, हक होता है। उनको जो फंडिंग, जो सीड फंडिंग होती है, वो सरकारी बैंक से होती है। तो ये प्राइवेट कुछ नहीं होता, सब कंपनी सरकारी ही होती हैं। जब आप सरकार के राष्ट्रीय संसाधनों का उपयोग कर रहे हो, तो आपको उसमें उनका प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा। सीधी सी बात यह है। जैसे आप बोले डाटा, जब भारत सरकार का बजट 3,00,000 करोड़ का बजट है, तो अगर आपका डाटा आपके पास आ जाए, तो आप हर सोसाइटी, हर समाज के हिसाब से आपको बजट अलॉटमेंट होगा। जब बजट अलॉटमेंट होगा, तो आप देखोगे इम्प्लीमेंट हुआ कि इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो बैकलॉग की कई समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अगर सुप्रीम कोर्ट में देखो, हमारा अगर जज होता है, तो जितने भी फैसले हमारे खिलाफ आ रहे हैं, वो 100% 5-0 से नहीं आते, तो उसमें कम से कम 1-2 जज हमारे जो है उसके अपोज में रहते। उनका भी वो, अगर जब जजमेंट आता है, तो उसमें उनका विरोध पक्ष भी लिखा जाता है कि समर्थन है, क्यों समर्थन है, अगर अगेंस्ट है तो क्यों अगेंस्ट है, तो हमको ये पता चलता। इसीलिए हमारा ये है कि अच्छा, कोलोजियम सिस्टम क्या है? कोलोजियम, एक जज चाचा, मामा, दादा, फूफा, परिस्थिति जज बने जा रहे हैं, ये कौन सी इनकी मेरिट है? जब मेरिट की ये बात कर रहे हैं, तो हमके इनके जब 3 करोड़ केस कैसे पेंडिंग है, ये अपने मेरिट की बात करते हैं, इन्होंने कौन सा आविष्कार कर लिया है? तो जब आप इनके तर्क की बात करेंगे, इनके नॉलेज की बात करें, तब पता चलता है कितनी बेईमानी, घोर बेईमानी। कुल मिला के आप कह रहे हैं कि अभी इस वक्त जितनी भी समस्याएं हैं, उन सबका एकमात्र समाधान है जाति आधारित जनगणना। अगर जाति आधारित जनगणना होती है, तो समाज में जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो कोलेजियम सिस्टम को लेके हो, चाहे वो हर तबके के अपनी अपनी हिस्सेदारी की बात हो, और चाहे वो राजनीति की बात हो, जातियों को लेकर, धर्म को लेकर, उन सबका सोल्यूशन मिल जाएगा। बिल्कुल, इससे क्या होगा, अगर एक बार डाटा सामने आ जाएगा, सार्वजनिक हो जाएगा। जैसे मध्य प्रदेश के अंदर में जो है, जब कोर्ट केस चला था, 50.09% OBC वहाँ पे है, तो वहाँ पे राजनीतिक सुबुगाहट चालू हो गई कि भाई 3% लोग हम पे शासन कैसे कर रहे हैं। फिर जब हम, अभी क्या है कि हमारा समाज, जनसंख्या आपकी ज़्यादा होते हुए भी जो है, आप एक भिखारी की तरह बैठे हुए, जबकि आपको तो राजपाट आपको होना चाहिए। जब आपका नंबर आपके पास ज़्यादा है, तो आपको सत्ता में आना चाहिए। लेकिन ये क्या करते हैं, जातियों में लड़ाई भिड़ाई करवा रहे हैं। तो इसके लिए हमारी OBC महासभा जो है, मंडल आर्मी, जितने हमारे वैचारिक संगठन जो है, अब हम गांव-गांव में जा करके जो है जातियों के बीच प्रेम चालू कर रहे हैं उनके, जिससे जो मिसकम्युनिकेशन जो हो रहा है, जो लड़ाने भिड़ाने काम कर, इसका हिस्सा वो खा रहा है, उसका हिस्सा वो खा रहा है, ये चीज़ हमको एड्रेस करने का हम काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।